स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरी स्क्रीन में? नो ओके, सर। वेरी गुड। बस हम लोग 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। Students, it's my request to you that please do not share your screen while I'm taking the session. Okay. Till then, write your name and class in the chat box. और students, please मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, या मेरा एक इंस्ट्रक्शन समझ लो आप, कि कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। जिस भी पर्सन ने अगर अपनी स्क्रीन शेयर करी, मैं उसको सिंपली रिमूव कर दूंगा पूरे सेशन से। ठीक है? तो हमको मेंटेन डिसिप्लिन करना है क्लास में। हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो आप प्लीज मुझसे पूछ के अपनी शेयर कर सकते हो स्क्रीन। बट आपको अपनी स्क्रीन ऐसे शेयर नहीं करनी है कि कोई भी अपनी स्क्रीन ऐसे शेयर करते हैं। यस सर। क्लास 10th जो सुबह जो इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं सेम टू सेम वही इंस्ट्रक्शन अभी फॉलो होंगे। आपको कोई भी क्वेरी होगी यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। सर जब भी सेशन मतलब स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे, बीच में कुछ भी आपको पूछना होगा आप चैट बॉक्स में लिखिए। अपनी स्क्रीन कोई भी प्रेजेंट नहीं करेगा और जो आपके माइक है, ठीक है, आपकी जो माइक है वो ऑफ रहेंगे पूरे ड्यूरिंग द होल सेशन। और आपका जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है और जो भी रिकॉर्डिंग सेशन होगा मैं आपके क्लास ग्रुप के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इन सब चीज में। ठीक है, तो मतलब अपने माइक भी टर्न ऑन नहीं करेंगे इसमें। ओके, और काफी अच्छा सेशन होगा आप लोग का, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड यू कैन प्रिपेयर अ गेम। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग अपने अकॉर्डिंगली गेम प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई एम स्विचिंग ऑफ माई माइक एंड यू हैव टू यू आप लोग को भी यही करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब इन बिटवीन। ठीक है, ओके। यस सर। We'll start our session or we have to wait 1 minute more. शिवम सर, हम अपना सेशन स्टार्ट करें कि सर हम कुछ देर और रुक जाए? नहीं सर, आप स्टार्ट कीजिए, बीच में जिसको स्टार्ट ज्वाइन करें? करना होगा वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, कोई बात ठीक नहीं, है। जो भी रिकॉर्डेड सेशन है मैं शेयर कर दूंगा इन सबके साथ। ओके सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर सेशन। मेरी वॉइस सभी क्लियर है? सभी को किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरी वॉइस में? सभी को साउंड मेरा ऑडिबल है, क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं नाउ। ओके, माय नेम इज दीपक पोरवाल। आई एम योर एयरटेल इंचार्ज ऑफ योर स्कूल अटल टिंकरिंग लैब, जो आपके स्कूल में सेटअप हुई है इस ईयर। उसका मैं आपके स्कूल में मेंटर हूँ और मैं आपको काफी कुछ सिखाऊंगा। बट अभी लॉकडाउन पीरियड में मैं केवल ऑनलाइन क्लासेस ही ले सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही मैं स्कूल ओपन होगा, मैं आपको रोबोट बनाना सिखाऊंगा और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कराऊंगा। और मेरे साथ आपके 2 एयरटेल इंचार्ज भी रहेंगे, आपके विनय सर और शिवम सर, अलग अलग शिफ्ट में। तो अभी आज का सेशन मेरा रहेगा कि हम गेमिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि अभी नीति आयोग ने गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है आप लोग के लिए, तो हम उस गेमिंग प्लेटफॉर्म को कैसे सीखें अपने आप। ओके, सो इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा अटल इनोवेशन मिशन। ये आपका नीति आयोग के अंडर में है।
डेल टेक्नोलॉजी इसका पार्टनर है एंड ये पूरा प्रोग्राम लर्निंग फाउंडेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज एटीएल गेमिंग सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ पॉइंट, ATL Gaming Solution, in other terms of module, is a learning opportunity that introduces students across the country to an interactive and immersive platform for game development. Means ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है ये केवल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है कि वो कैसे एक गेम डेवलपर बने। ठीक है, तो गेम डेवलपिंग करने ऐसा नहीं कि हम जो गेम खेलते हैं वो बहुत आसानी से बन जाता है। स्टूडेंट्स, वो गेम जो हम खेलते हैं अपने जो भी कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, टैबलेट में, स्मार्टफोन में, वो इतनी आसानी से नहीं बनता है, उसमें काफी सारी मतलब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा गेम से कि हम कैसे गेम डिजाइन करते हैं, फिर हम जैसे इससे थोड़ा सा अपना कोर्स को फॉरवर्ड करेंगे तो हम लेवल्स अपना चेंज करते रहेंगे। तो गेमिंग, सबसे पहले तो सर गेमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो इस समय जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, जो 2030 में क्या हो जाएंगी, आउटडेटेड मीन्स की सारी जॉबें क्या हो रही है, बिल्कुल स्मार्ट जॉब हो रही है। जैसे कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना होगा, और आपने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, डेटा साइंस का नाम सुना होगा। तो ये सब जो फील्ड्स है, ये सब क्या है, मार्केट में नहीं आ रही है। नहीं आ रही मीन्स इनका अप ट्रेंड चलेगा, कितने आने वाले जितनी भी जो हमारी जो डिकेट्स रहेंगे, ये सब इन्हीं फील्ड पे रहेगा, मीन्स स्मार्ट का। तो हम मैनुअल काम करते हैं, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, सब ऑटोमेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन लाने के लिए हमें खुद को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम गेम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक स्मार्ट जर्नी है। देखो, गेम आप बनाना है फोन में, ऐसे नहीं बहुत आसानी से गेम बन जाता है, बहुत टेक्निकल चीजें लगती हैं, आपका दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ गाइडेंस करूंगा कैसे हमें सिंपल से गेम बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से एडवांस गेम बनाएंगे। ओके, तो ये कैसे मॉड्यूल हेल्प करता है स्टूडेंट्स को? देखो, डिजाइन थिंकिंग सबसे जरूरी स्टूडेंट्स को। देखो, कोई भी चीज है कि आपके अंदर डिजाइन थिंकिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली चीज क्या है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आपकी राइटिंग स्किल्स, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, यानी कि ये सब चीजें आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि सर मुझे ये चीज डेवलप करनी है, तो मेरे पास ये आइडिया है। ओके, सो कौन सा जो एक गेम डेवलपमेंट जो है, जो क्या नाम इसका जो है, ये planetcode.in है, और इसमें क्या है कि ये कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओके, सो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं देना है, और सबसे जरूरी है कि इसमें आपको बस सिंपल अपना, अगर आपका स्मार्टफोन है तब भी आप सीख सकते हो। तो मैं भी इसमें चलता हूँ, सिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। ओके, अब ये सर यूएनएसडीजी क्या है? देखो, यूएनएसडीजी क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि इसकी 25 थीम्स है। हर थीम का अलग अलग मोटो है, आप जाके नेट पे जाना, सर्च करना इसके बारे में। इसमें 25 थीम्स हैं जो कि अलग अलग चीज को इंडिकेट करती हैं, और जितने भी गेम्स हैं हमारे, जितने गेम्स हम बनाएंगे या आप बनाओगे, ये सब सारी एक थीम या सोशल इश्यूज पे रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम कोई फायर फाइटिंग गेम बनाएंगे, कोई ऐसा गेम नहीं बनाएंगे। जो भी हम गेम बनाएंगे ये हमारे सोशल इश्यूज के रिगार्डिंग गेम रहेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास जो लेवल है उसमें कौन सी थीम सिलेक्ट करी गई है, यूएनएसडीजी 13 क्लाइमेट चेंज। उसके बाद कौन सी जो हमारा इंटरमीडिएट है उसमें क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग। और जो हमारा एडवांस लेवल है उसमें क्या है, यूएनएसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। ओके, सो इसमें कैसे हमें स्टार्ट करना है, जैसे ये सब प्रोसेस है, तो मैं अब डायरेक्ट आपको इस गेम की जर्नी में ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आज जाके planetcode.in में रजिस्ट्रेशन करना है। ये सभी बच्चों करना है, इसमें किसी को भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म है, और इसमें हर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, यानी कि इसमें रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल का पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं क्लास वाइज पूरा आपको सिखा दे रहा हूँ, यानी कि अगर मैं आपकी बाई चांस क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी आप क्या सीख सकते हो कैसे। बस आपको साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे आप एक कोई भी नॉर्मल अकाउंट बनाते हो अपना, कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ठीक है, और कुछ भी बनाते हो, वैसे सेम आपको इसमें भी अकाउंट बनाना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो पासवर्ड यहाँ होना चाहिए वही कंफर्म पासवर्ड यहाँ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल। स्कूल नेम में बस यही बताता हूँ इसमें कि स्कूल नेम में किसी को गैप नहीं देना है। स्कूल नेम का सबसे प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे क्या करते हैं, गैप दे देते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी चीज में गैप नहीं देना हमें। बस सिंपल क्या करना है, हमें पूरा कंबाइन लिखना है बस। यही इसमें टेक्निकल थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट रहता है
कि जब तक आप इसको कंबाइन लिखोगे तब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, स्कूल मेरा गवर्नमेंट स्कूल है, कंट्री मेरी इंडिया है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है, तो ये मैं चीज करके दिखा देता हूँ आपको। इंडिया, ओके, एंड स्टेट दिल्ली, अपना स्टेट स्कूल जो हमारा सिचुएटेड है दिल्ली में है, ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट इज वेस्ट दिल्ली, ओके। फोन नंबर आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, एंड ग्रेट, आप 10th में हो, उसके बाद साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हमें हमेशा अपना यूजर नेम, जो एक यूजर नेम जो हमें सिलेक्ट करना है, यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड, ये हमेशा हमें अपना रिमेम्बर करना है। वो हमें किस में यूज होगा, लॉग इन में, ओके। सो जो भी आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो आपको इसमें लॉग इन करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है, ओके। सो अब जैसे ही आपने अपनी लॉग इन डिटेल्स सारी कर ली, सभी बच्चों को करना है ये काम। प्लीज देखो, मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जिसने स्टूडेंट ने नहीं करा तो मैं उसको बोलूंगा क्यों नहीं करा, ओके। सो स्टूडेंट प्लीज आप लोग सभी लोग इसको, सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिटेल्स जा रही है कि आप कितना सीख रहे हो। तो ये मेरे के ऊपर बात आती है और आपके स्कूल के ऊपर बात आएगी। अगर आप लोग सभी लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई, हमने ये प्रोग्राम पूरा सीखा हुआ है, ओके। सो रिसेंटली इसमें 3 कोर्स अवेलेबल है। कौन कौन से, स्क्रैच, बिगनर, कंस्ट्रक्ट टू, इंटरमीडिएट, एडवांस। जैसे मैंने बताया कि अभी रिसेंटली यहाँ पे कोर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके स्कूल के लिए। तो जिस भी बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स सीखना है वो मेरे सेशन में ज्वाइन हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या है, गेमिंग मॉड्यूल आज स्क्रैच के बारे में बताऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो कंस्ट्रक्ट 2 के बारे में बताऊंगा, एंड लास्ट सेशन क्या रहेगा, यूनिटी का मेरा, ठीक है। तो अब हमें क्या सर, ये बैचेस क्या है, देखो जैसे ही आप इसमें सारे कोर्स कंप्लीट करोगे विद वीडियोस, तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्रॉन्ज मेडल, वो किसके, बिगनर कोर्स के लिए। इंटरमीडिएट कोर्स आप कंप्लीट करोगे आपको सिल्वर मेडल मिलेगा। गोल्ड, आप ये यूनिटी कोर्स करोगे तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। ये बहुत इजी है, मतलब आपको ये समझ लो एक तरह से पूरा, मतलब एक कुकिंग फूड दे दिया है। कुकिंग फूड मतलब आपको पूरा पक्का पकाया सब कुछ मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर इसको सीखना है। बच्चों विश्वास मानो, ये सब जो प्रोग्राम है ये यूएसए से लिया है। आप यूएसए से, अगर आपको कोई फ्रेंड है या कोई भी है, आप उनसे पूछना, ये बच्चे यूएसए में प्रोग्राम सीखते हैं। स्क्रैच, कंस्ट्रक्ट एंड यूनिटी, ये सब यूएसए का प्रोग्राम है, आपको अभी से मिल रहा है, ठीक है। आप आईआईटीज में पूछ सकते हो, ये आईआईटीज में आपको सिखाया जाएगा। जब अगर कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड का है वो आईआईटी में जाएगा तो मिलेगा। नॉर्मल तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब चीजें, मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे नहीं आती थी, विश्वास मानो, मुझे तो यूनिटी नहीं आती थी। हाँ, कंस्ट्रक्ट और स्क्रैच आता था। यूनिटी का क्या कि अगर हम आपको सिखा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। आपको बस अपना माइंड लगाना है और अपनी जर्नी सेट करनी है, ठीक है। तो हम इसमें स्क्रैच में जाते हैं, स्क्रैच में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों ने स्क्रैच सीखा भी होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैंने रेगुलर क्लासेस अभी जो हमारी डिटेल की चल रही है उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कि स्क्रैच के बारे में जानते होंगे। फिर भी जिसको नहीं पता मैं उसको आज सिखाऊंगा। आज हम एक गेम बनाएंगे जिसपे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे गेम के थ्रू, ठीक है। तो सबसे बच्चों क्या करना है कि स्क्रैच में जाना है, फर्स्ट वीडियो में क्लिक करना है हमको, ओके। और जैसे ही आप वीडियो क्लिक करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन आएगी। तो ब्लैक स्क्रीन में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो आपके सारे रन करने लगेंगे, ठीक है। सारे इसमें क्या है कि अभी आपको 5 गेम बना के दिए गए, यानी कि 5 गेम पूरे बना के दिए गए, तो आप सारे गेम कैसे सीख सकते हो इससे, ठीक है। और बाकी कुछ चीजें नहीं है तो मैं वो बताने जा रहा हूँ, और साथ में एक गेम्स का मैं बता दूंगा कि कैसे आपको गेम बनाना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताया कि सर प्लेनेट फूड में किसी कोई प्रॉब्लम है, टेल मी एनीवन। आप चैट बॉक्स में मुझसे लिख सकते हो, जल्दी लिख सकते हो, यस और नो, कोई भी स्टूडेंट, किसी को प्रॉब्लम है प्लेनेट फूड के रजिस्ट्रेशन में, एनीवन, नो सर, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट स्क्रैच में जाते हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रैच में जाता हूँ और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक गेम बना के, क्या गेम है वो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आज आपने पढ़ी भी होगी, और मैं यहाँ से गूगल क्रोम से भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का मैं आपको सर्च करके ये बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आज सॉल्व करेंगे। जैसा आप मतलब सोच सकते हो कि हम ऐसा कभी सोच सकते हो कि हम गेम्स के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यस, इट्स पॉसिबल बाय द स्क्रैच सॉफ्टवेयर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन कम माइंड आता है कि सर इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि इसमें 2 रूट्स हमें फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। देखो इसमें देखो आप कर सकते हो कि क्या है कि ये जो पॉलिन डिग्री 2 डिग्री पॉलिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हमेशा 2 डिग्री पावर जरूर होगी, ठीक है। तो इस
इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है ये पैराबोला बनता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये समझ में कम आती है, तो मैं आज आपको पूरा इसको क्लियर कर दूंगा। आप कभी मत भूलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कभी इस गेम्स के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू। जब तक हम एबीसी की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम डेल्टा की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, ऐसे में इसकी डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम डेल्टा की वैल्यू को या तो मेरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या इक्वल टू 0, 3 वैल्यू हो सकती है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। और स्क्रैच में बच्चों प्लीज प्लैनेट कोड से जाके आज पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसमें कुछ बताऊंगा क्योंकि सारा कुछ एक दिन में मैं नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए प्लैनेट कोड आपके पास है, तो प्लीज आप उसको जाके सीख लो। आज मैं आपको एक गेम कराऊंगा, आपको हिंट हो जाएगी कि सर हमें कैसे सारे गेम बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, कुछ बच्चे नए होंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये बच्चे देखो क्या लिखा है, चूज अ बैकड्रॉप। देखो हमारे जो भी स्क्रैच है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड, यानी कि जो उसका बैकग्राउंड रहेगा। सेकंड वन इज जो स्प्राइट या कैरेक्टर रहेंगे। थर्ड वन इज कोडिंग, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है। ठीक है, हम बैकड्रॉप कैसे चूज कर सकते हैं, कुछ तो इसमें इनबिल्ट बैकड्रॉप है, यानी कोई भी हम बैकड्रॉप, जैसे आज मैं क्लास एक चॉक बोर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि मुझे एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो मैं क्लास का ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने कैसे सेलेक्ट करा, यहाँ से। आप यहाँ पेंट के थ्रू बना सकते हो। पेंट के थ्रू यहाँ क्या करो, कन्वर्ट टू बिटमैप करो। पेंट सेलेक्ट करो, जो भी आपको पेंट भरना है पेंट भर सकते हो। कोई आपको इसमें कलर चेंज करना है, यहाँ से कुछ और करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ जैसे पेंट के थ्रू भी कर सकते हो, लाइन के थ्रू भी, कोई भी आप जैसे लाइन करनी तो मैं पेंट के थ्रू एक दूसरा कलर ले लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे पेंट के थ्रू जैसे अपने नॉर्मल पेंट यूज करा है वैसे ही सेम है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपलोड अ बैकड्रॉप। बच्चों जो भी इसमें बैकड्रॉप अपलोड करना है वो हमेशा पीएनजी फाइल होनी चाहिए। देखो हमारे पास इमेज होती है किसमें, जेपीजी इमेज होती है, पीएनजी इमेज होती है, पीआई मतलब जी डॉट जीआईएफ भी होती है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमेशा मुझे याद रखना है कि हमेशा हमें पीएनजी इमेज ही अपलोड करनी है। देखो अब मैं बता रहा हूँ मैं इसका प्रोसेस क्या है पीएनजी इमेज का अपलोड करने का, तो उसको भी मैं सिखा देता हूँ आपको। आपको क्या लिखना है, डाउनलोड पीएनजी इमेज। ठीक है, आपको जेपीजी इमेज नहीं लेनी है, हमेशा पीएनजी इमेज लेनी है। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हो कि जैसे कि ये थीम देखो, इसको मैं प्रॉपर्टीज में दिखा दे रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टीज में जाके दिखाता हूँ कि इसकी क्या जो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो पीएनजी इमेज है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है ये। तो ये सब देखो क्या है, पीएनजी फाइल, टाइप ऑफ फाइल क्या है, पीएनजी फाइल। तो इसको मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या हमें अपने मतलब कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें प्लेनेट कोड में नहीं दी गई तो इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसका कन्वर्ट टू वेक्टर में जाना है, उसके बाद इसको रिसाइज करना है, तो सिलेक्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन इसको आप रिसाइज कर दो। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। जो हमारी पीएनजी फाइल को हमें कैसे अपने इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पीएनजी गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पेंट के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ईजी है, कर सकते हो। सभी लोग 10th क्लास में सब सभी बच्चों को आता है, तो मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है कि हमारा बैकड्रॉप का टास्क कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको तीनों टास्क बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा टास्क क्या है, इसमें हमें कैरेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एबी ले लेता हूँ कैरेक्टर। ठीक है, ये मैंने कैरेक्टर क्या लिए हैं, इनबिल्ड कैरेक्टर लिए हैं। इनबिल्ड कैरेक्टर कौन से लिए हैं, जो कि इसमें पहले से है। सेम पेंट जैसे कि मैंने बैकड्रॉप में करा है वैसे क्या करना है, आपको कन्वर्ट टू वेक्टर में क्लिक करना है और कोई भी डिजाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, अपलोड स्प्राइट। देखो अगर आप पीएनजी अपलोड करोगे, ठीक है, अगर आपने नॉर्मल पीएनजी अपलोड करी है तो क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं इसको देखता हूँ। देखो ये क्या है कि ये एक मैंने गूगल क्रोम से डाउनलोड करी है फिश, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं इसके बताता हूँ क्या दिक्कत आती है आपको। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि वो मेरे पास फाइल है कि नहीं। हाँ, दिस वन। ठीक है, देखो अगर आपने कभी भी हमेशा जब आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो क्या होगी दिक्कत, दिक्कत ये होगी कि इसके बैकड्रॉप भी आपको उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इसका बैकड्रॉप भी है
वो इसके साथ आ जाएगा। तो आप क्या करोगे कि अब इसमें क्या है कि इसमें आप कमांड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि कमांड तब लगेगा जब ये पूरा आपका क्लियर बैकड्रॉप होगा, तब इसमें क्या होगा, यहाँ से कोड लगेंगे। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है paint.net मैं यूज करता हूँ, बट और भी सॉफ्टवेयर है, तो उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो प्लीज स्टूडेंट सब लोग देखना कि हमें करना क्या है। तो paint.net में जो इम्पोर्टेंट थिंग है बस मैं वो बता रहा हूँ इस वाले सेशन में, मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी आप सभी लोग पेंट जो हमारा जो रेगुलर क्लासेस है उसमें हम करा चुके हैं, और बाकी प्लेनेट कोड से आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो जब तक कि हमारा paint.net सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, तब तक मैं कुछ ये ब्लॉक्स आपको समझा देता हूँ कि ब्लॉक्स क्या चीज है। ब्लॉक्स क्या है, कोडिंग, यानी कि हमें अपने गेम में क्या क्या कोड देने हैं। ठीक है, तो मोशन मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। अगर हमें किसी को भी करेक्टर को मूवमेंट कराना है, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें इसको दे दे रहा हूँ क्या, मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये क्या होगा, 10 स्टेप्स मूव करेगी। लेकिन क्या ये अभी मूव कर रही है? नहीं। क्यों क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि अभी क्या है, कमांड क्या है कि जो मेरा है इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस प्रेस करना पड़ेगा। ये एक बार चल रही है, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस चलेगी। कंटिन्यूअस चलाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर एवर लगा दूंगा। अब देखो, अब देखो, अब जैसे ही करूंगा तो ये कर क्या है, देखो अब यहाँ पे स्टार्ट करेगा, देखना। अभी अभी बस एक बार करूंगा तो कंटिन्यूअस चलती रहेगी, देखो। ठीक है, तो ये सब जितने भी कमांड्स हैं एक दिन में बच्चों आप नहीं सीख पाओगे। इसके लिए क्या है, प्लेनेट कोड आपके लिए सॉफ्टवेयर जो हमारी वेबसाइट है जिसमें कोड सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है, उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, लुक्स मीन्स क्या है कि हमें किसी का कॉस्ट्यूम चेंज करना है या मुझे कुछ कहना है, तो उसके लिए हम लुक्स में जाएंगे। ठीक है, साउंड क्या है कि साउंड मीन्स क्या है कि हमें जैसे इनबिल्ट कोई साउंड इसमें इंट्रोड्यूस करना है, जो कि सारे इसमें इनबिल्ट साउंड है। ओके, कुछ मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, कुछ मुझे क्या करना है, अपलोड, तो .mp3 अपलोड करना है, 2 MB का ही अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इवेंट्स। इवेंट्स मीन कि हम गेम किसको स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो अभी तक क्या सिंपल मैं क्लिक कर रहा था तब गेम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अब गेम क्या है कि जो स्टार्ट होगा वो फ्लैग से स्टार्ट होगा। फ्लैग मीन्स क्या है, गो। देखो यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ पहले, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखना कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा, फ्लैग में क्या है, गो, तो ये कंटिन्यूअस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे इवेंट्स में जाके स्पेस की के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फ्लैग हटा दे रहा हूँ, मैं अब क्या स्पेस की दबाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ये मूवमेंट करेगी आईडी, ये अब स्पेस की के थ्रू करेगी मूवमेंट। ठीक है, तो ये देखो जैसे स्पेस मैंने की प्रेस करी बस एक बार, और ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो इवेंट मीन्स होता है कि हम अपने गेम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या है। देखो कभी भी हम टेलीविजन देखते हैं तो ये बोलते हैं ना, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स ये मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत यूज होता है कि किसी चीज को हमें क्या करना है, टेलीकास्ट करना है। टेलीकास्ट क्या है, मैसेज के थ्रू यहाँ से करेंगे। कोई भी मैसेज हम यहाँ से देंगे, यानी गेम स्टार्ट का मैसेज अगर हम यहाँ से देंगे, ठीक है, ओके, तो देखो अब क्या मैसेज मिलेगा यहाँ से। देखो अब इसका कमांड मैं बता दे रहा हूँ आपको। While someone is presenting, स्टूडेंट प्लीज डोंट प्रेजेंट योर स्क्रीन। मैंने आपको पहले बताया कि प्लीज आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे शेयर करें कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये सेशन आपका आप दोबारा नहीं होगा स्क्रैच का। ठीक है, ये लास्ट सेशन है आपका क्लास 10 का, सिर्फ 1 का। तो आपको ये सब चीजें ध्यान से देखो, ये सब चीजें आप जब गेम बनाओगे तो प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज कराया है। क्या कराया है मैसेज, मैंने क्या लिखा था, गेम स्टार्ट का। तो जैसे ही मुझे क्या मिलेगा, गेम स्टार्ट का मैसेज मिलेगा, तब मेरा ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चे ये सब चीजें ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत काम आती है आपको जब आप गेम बनाओगे, तो ये सब चीजें आपको सब मिलेंगी। तो ये सब कंफ्यूज मत होना। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्ट, एक चीज को मैसेज देना है, फिर हम उसको रिसीव करेंगे, तब मेरा कमांड उसको फॉलो करेगा। ओके, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, कंडीशंस की हम क्या क्या कंडीशन अपने गेम में दे सकते हैं, फॉर एवर या इफ लेस देन, सारी कंडीशन हम क्या क्या दे सकते हैं, ये इसके थ्रू हम कंट्रोल के थ्रू जाएंगे। सेंसिंग मीन्स क्या है कि हमारी कंडीशन कैसे मतलब उसको काम करेगी, तो हम किसको सेंस के थ्रू उसको हम सारी कंडीशन देंगे। ऑपरेटर्स, देखो ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होंगे वो हम किससे करेंगे, अपने ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे। ठीक है,
वेरिएबल्स क्या है, अगर हमें किसी भी गेम में स्कोर या लाइफ सेट करनी है, ठीक है, तो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, ठीक है, ओके फाइन। तो हम यहाँ से इसको स्कोर और लाइफ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन, किसी को प्रॉब्लम किसी भी चीज में तो मुझसे पूछे, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा इसको, क्योंकि ये मेरा लास्ट सेशन है आपकी क्लास का, इसके बाद मैं स्क्रैच अब नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है जल्दी से, तो फिर मैं एक्चुअली फिर इसको रिपीट नहीं करूंगा। किसी को किसी भी कमांड में कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दो जल्दी से, एनीवन, राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज। आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर दो यस और नो का, तो मैं समझ जाऊं कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवन, किसी को अभी तक किसी कमांड में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लो। ओके ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ आगे अपने जो गेम को कंटिन्यूअस करता हूँ। अब मैं आता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं एक चीज आपको बताने वाला था कि कैसे हम अपने जो स्प्राइट कैरेक्टर को उसकी जो क्या क्लियर बैकग्राउंड करेंगे। तो अब बच्चों प्लीज देखो कि हम कैसे उसको करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टास्क है, जो कि बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, तो आप सीखो मुझसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी, जैसे मैंने क्या लिया था करेक्टर, यहाँ पे पिक्चर्स में गया था मैं, आई थिंक इसी में था करेक्टर, इसमें था, जस्ट गिव मी मिनट, आई थिंक, हाँ। तो जैसे क्या था कि ये जो हमने अपना एक ये लिया था लॉयन, ठीक है, इसमें क्या था कि इसका जो पीछे का बैकड्रॉप ही आ रहा था, जबकि मैंने बताया कि हमारा गेम जो हमारे कैरेक्टर है वो मुझे क्लियर बैकड्रॉप पे चाहिए। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाना पड़ेगा, मैं मैजिक बैंड में क्लिक करूंगा, देन आपका इसमें क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है, एडिट में जाना है और इरेज सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फाइल को सेव एज करना है, ठीक है। तो मैं वीडियोस में जाता हूँ, वीडियोस में इसको लॉयन के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको इसके बाद मैं क्या करूंगा, पीएनजी फाइल में मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं पीएनजी फाइल में सेव कर दूंगा, ओके। उसके बाद ओके कर देना यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये मेरा बैकड्रॉप जो है वो क्लियर बैकड्रॉप बन गया। यानी कि अब जो देखो, अभी तक क्या था, इसके पीछे वाला भी पोर्शन आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि ये जो मेरा लॉयन है, ये देखो, दिस वन, ये देखो, ये क्या हुआ कि ये मेरा जो लॉयन आया है, पूरा क्या हुआ, इसका बैकड्रॉप चेंज हो गया। हाँ, अब हम सारे कोड अपने दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो मुझे सिखाना था ये मैंने सिखा दिया। अब मैं गेम बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों प्लीज सब ध्यान से देखना, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ओके। तो मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर नाम भी दे देता हूँ अपने गेम को, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ से नाम भी दे रहा हूँ गेम को, ठीक है। तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम दे दिया गेम को। स्कोर लाइफ्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं स्कोर लाइफ्स नहीं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गेम बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एबीसी लूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो मैं वेरिएबल्स यहाँ पे बनाऊंगा, कौन कौन से, ए, बी और सी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होती है। इसमें हमेशा पैराबोला ग्राफ बनता है। इसमें सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। डेल्टा वैल्यू कैसे फाइंड होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ से कि जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, ठीक है, व्हेन स्पेस बार की प्रेस, ठीक है, उसके बाद मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा, वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या पूछूंगा, वैल्यू। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू पूछूंगा, गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए। बच्चे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसमें मैं पूरा ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे आपको, मतलब जो टेक्नोमेट्री हो गया है, आपको लॉग लॉग के जो क्वेश्चन नहीं है आपको, तो इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले मैंने क्या लिखा कि जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा, मुझसे क्या पूछेगा, गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए एंड वेट, ओके। उसके बाद मैं क्या जाऊंगा, यहाँ से किसको सेट करूंगा, ए की वैल्यू को, किसमें कि ए मुझे आंसर दे
तो फिर से मैं जाऊंगा सेंसिंग में और ए को मैं यहाँ से आंसर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, तो देखो ये मुझे क्या कर रही है, एबी मुझसे क्या पूछ रही है कि मुझे ए की वैल्यू आप दो। तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू 10 दे देता हूँ। तो देखो 10 वैल्यू आ गई ए की। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यही बताया गया था कि सबसे पहले मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, बी लिख दूंगा और यहाँ से बी को कर दूंगा सेट। ठीक है, तो उसके बाद मैं सी की वैल्यू करूंगा डुप्लीकेट। ओके, तो मैं सी को यहाँ कर देता हूँ और सी को सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ ए की वैल्यू। ठीक है, देखो 6 आ गई। अब क्या करना, गिव मी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए, 8 देता हूँ। देखो 8 आ गई और सी की 9 कर देता हूँ। देखो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मुझे जो चीज इनिशियल चाहिए थी, कौन सी, ए बी सी डेल्टा को फाइंड करने के लिए, वो मैंने बना ली है। ठीक है, अब सेकंड टास्क क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि मुझे डेल्टा को सेट करना है, कैसे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। ठीक है, तो अब देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में कैसे सेट करूंगा, पहले मैं जाऊंगा यहाँ से वेरिएबल में, मैं डेल्टा यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो डेल्टा को मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब मुझे डेल्टा कैसे बनाना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा, किसको मैं लूंगा, आप डेल्टा को। ठीक है, मैं डेल्टा को क्या बनाऊंगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बच्चों ध्यान देखना, ऑपरेटर्स में जाना है मुझे, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी बी इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन मैंने उठाया, उसके बाद क्या है, माइनस का साइन लूंगा मैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेना है मुझे, तो बी इंटू बी माइनस का फोर ए सी। तो फिर मैं मल्टीप्लीकेशन उठाऊंगा यहाँ से और एक और उठाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या सेट करना है इसको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो ध्यान से देखना, बी स्क्वायर बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या मैंने बताया, फोर ए सी, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सारे गेम्स मैक्सिमम इससे बना सकते हो, स्क्रैच में बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है आपके लिए। तो आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ये जो इस गेम्स के थ्रू। ठीक है, ये गेम नहीं कि आप जैसे पबजी या सीओडी खेल के आप मतलब अपने आप को टाइम वेस्ट करते हो, बट स्क्रैच कंस्ट्रक्टिव और यूनिटी गेम में क्या है कि आप ऐसे सोशल इश्यूज के ऊपर गेम बना सकते हो। जैसे कि टेंसेंट जो गेम है, आप कभी भी पबजी या आप जो भी बड़े गेम खेलना, वो टेंसेंट गेम्स लिख के आता है। टेंसेंट चाइना कंपनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मतलब हम लोग नीति आयोग की जब मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दिया था कि हमें अपने बच्चों को इतना मतलब उनको काबिल बना देना है कि वो खुद के गेम डेवलप करें और खुद के गेम बनाए, कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रहे। ओके, सो मैंने क्या बताया कि हम किसको बनाएंगे, डेल्टा को मैंने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में सेट कर दिया। अब देखो मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट, स्पेस की करा, तो 8 6 3 2, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आई, माइनस की 30। जैसा कि मुझे बताया गया है कि डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसके बाद डेल्टा की मुझे तीन वैल्यू मिलेंगी, कौन कौन सी, या तो ग्रेटर देन जीरो, या तो ग्रेटर देन जीरो, या लेस देन जीरो, या इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मेरी डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, देखो क्या लिखा है, इफ द डिस्क्रीमेंट इज पॉजिटिव। डिस्क्रीमेंट और डेल्टा एक ही चीज होती है। तो अगर मेरी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मुझे क्या है, दो रूट्स मिलेंगे। जैसे कि दिखाया गया है कि अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मेरा पैराबोला जो है, जो मेरा ग्राफ बनना है, उसमें पैराबोला ग्राफ बनता है उसमें 2 डिग्री पॉलिनोमियल में, और उसके दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्या बताया गया, अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है, जीरो, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा एक ही चीज है, तो एक रूट होगा वो एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको हम ग्राफ ऐसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, हाँ अगर डेल्टा की वैल्यू क्या हुई, लेस देन जीरो, तो कहाँ इंटरसेक्ट होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो हम नहीं बता पाएंगे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा, तो वो हम वैल्यू नहीं बता पाएंगे कहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, हम एक्स
रूट्स फाइंड करते हैं। देखो रूट हमारे टू रूट्स होंगे क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से 2 रूट और लेता हूँ, क्या, x1 और x2। ओके, मैंने 2 रूट ले लिए x1 और x2, जैसे इन्होंने मुझे बताया है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लूंगा, क्या कंडीशन लूंगा, या तो मेरी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव हो या डेल्टा की वैल्यू 0 हो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल में गया, मैंने यहाँ कंडीशन उठाई, एक क्या उठाई, मैं यहाँ पे सेट करूंगा क्या, या तो मेरी डेल्टा की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो मैं अपने रूट्स को फाइंड करूंगा, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने मुझे बताया गया है, तो मैं यहाँ से क्या ऑपरेटर्स बनाऊंगा, तो मैं किसमें इक्वल टू 0, जैसा कि मुझे बताया गया, या ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और आ गई है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। एंड और नॉट बहुत ज्यादा यूजफुल कमांड है, और ये किसी को पता नहीं होते हैं कि ये क्यों यूज होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये सर क्यों दिए गए हैं, मैं बताता हूँ। एंड कमांड हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमारी दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होंगी। एक साथ मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तभी फॉलो होगा, ठीक है। और कमांड क्या है, अगर मेरी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, और कमांड यूज करेंगे, जैसा हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि मेरी दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन फॉलो होगी तो मेरा गेम यानी कि मेरा डेल्टा वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। नॉट मीन्स क्या है कि मुझे कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं, मतलब वो वैल्यू मतलब मेरी गलत है ना, नॉट वैल्यू मुझे कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, नॉट कमांड। तो मुझे ध्यान रखना, एंड वैल्यू एंड कमांड हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे मेरी दोनों वैल्यू बिल्कुल एक साथ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैं स्पेस की प्रेस करूँ या मैं बटन, ठीक है, या मैं बटन प्रेस करूँ ए, तो अब जब तक मैं स्पेस की और ए बटन दोनों एक साथ नहीं टच करूंगा, यानी एक साथ दोनों प्रेस नहीं करूंगा, तब तक मेरा गेम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अगर और कमांड कब यूज होगा, देखो और कमांड क्या होगा कि इनमें से, यानी कि या तो मैं स्पेस की प्रेस कर लूं या मैं ए की प्रेस कर लूं, दोनों में से हाँ एक चीज जरूर फॉलो होनी चाहिए, या तो स्पेस या तो ए, दोनों में से अगर मैं ए प्रेस कर लूंगा या स्पेस की प्रेस कर लूंगा तो मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट कमांड क्या है कि मेरे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पे मैं नॉट कमांड यूज कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे गेम में देखो यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो हो रही है, मैंने क्या बोला, या तो पॉजिटिव वैल्यू मिले या इक्वल टू 0 मिले, दोनों में से अगर मुझे एक भी वैल्यू मिल जाएगी तो मेरी x1 x2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, और कमांड। बच्चों ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी कोई बता नहीं पाता है ये सब चीजें, कि ये सब चीजें क्यों यूज होती है यहाँ पे पूरे स्क्रैच में, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 0 कर दूंगा और इक्वल टू 0। अब देखो, अब मैंने बताया किसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, डेल्टा की, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करनी है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो मैं वेरिएबल से जाऊंगा, यहाँ से इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गया या डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, जैसे कि मुझे यहाँ पे बताया गया था कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी, तो हमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, ठीक है। अब वैल्यू देखो, वैल्यू मिल गई तो वैल्यू कैसे सेट करेंगे, देखो हम क्या बनाएंगे, 2 रूट्स, एक रूट क्या रहेगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा बाई 2a, एक रूट क्या रहेगा, माइनस बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा बाई 2a, यानी कि हम x1 x2 को एक रूट को ए करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या रहेगा, अगर मेरी डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मेरे क्या रहेंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, वो हम इमेजरी रूट्स है, हम नहीं बता पाएंगे कहाँ पे मेरे वो इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन बताओ जल्दी मुझे, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में लिख दो मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, एनीवन, इसमें जो मैंने यूज करा है, यहाँ तक किसी किसी भी कमांड में या किसी भी मतलब वेरिएबल्स में किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन। स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई फास्ट, एक्चुअली टाइम कम है, आप मुझे जल्दी बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ यहाँ तक इसमें, इस गेम में, नहीं तो फिर मैं आगे करूँ, ऐसा नहीं कि आप पीछे कुछ कमांड बोल रहे हो तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, एनीवन, से स्टूडेंट्स किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं।
एनीवन? ओके, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या करी, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ली या डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू जीरो हुई, जैसा कि मुझे कॉर्टिक क्वेश्चन में मुझे बताया गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा प्लीज, लेकिन अगर समझना चाहिए क्योंकि बहुत मैं तरीके से समझा रहा हूँ और काफी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज मुझे बता देना अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अब मैं x1 को रूट्स को लिखूंगा कैसे, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा बाई टू है, और दूसरे रूट को क्या लिखूंगा, ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब देखो मैं करूंगा यहाँ से किसको सेट करता हूँ, दोनों रूट्स को, जैसा कि मुझे बताया कि अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव इक्वल टू जीरो होगी तो हमें रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें रूट्स कैसे सेट करना है, ये देखो बहुत ये भी थोड़ा टेक्निकल टर्म है। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा बाई टू है। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे हम सर निकालेंगे, स्क्वायर रूट तो मुझे यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया, दिया है। अब मैं बताता हूँ कैसे मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा ऑपरेटर्स में, और सबसे पहले मुझे माइनस बी बनाना है, तो मैं इसको अलग बनाता हूँ। ठीक है, तो माइनस वन इंटू बी यानी माइनस बी। ओके, देन मैं क्या लूंगा, प्लस साइन। ठीक है, मुझे प्लस साइन उसमें दिया गया है। ओके, तो मैं माइनस वन इंटू बी, तो माइनस बी प्लस, देखो प्लस क्या दिया गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ए बी एस ऑफ ये, ठीक है बच्चों ध्यान से देखना, ए बी एस फ्लोर सीलिंग। ठीक है, जितने भी आपके मैथमेटिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं, टेन की पावर का, इस एक्सपोनेंशियल पावर का, लॉग पावर का, ए टेन, ए कॉस, ए साइन, टेन थीटा कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, वो सब हम इस जो कमांड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या जरूरत है, मैं स्क्वायर रूट को जरूरत है, मुझे स्क्वायर रूट को यूज करना है क्योंकि मुझे क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा या डिस्क्रीमेंट। तो मैं यहाँ किसको लिखूंगा, इसको। ओके, और मुझे क्या करना है फिर, डिवाइड बाई टू है, तो मैं यहाँ से क्या लूंगा, मल्टीप्लीकेशन का एक यहाँ पे कमांड लूंगा और इसको यहाँ पे रख दूंगा, और इसको उठा के मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस वन इंटू बी, जैसा मुझे बताया गया है, माइनस वन इंटू बी। और यही प्रॉब्लम है कि इसमें इसको सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसको फिर से सेट करते हैं हम अपन लोग। तो माइनस वन इंटू बी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो माइनस वन इंटू बी, माइनस बी, और के बाद क्या था, प्लस, तो इसको यहाँ पे रखते हैं, कि इसको यहाँ पे हटाते हैं, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। देखो प्रॉब्लम आती है ना, मैं बता रहा हूँ ना, इसको सेट करने में आपको देखो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको गेम बनाओगे नहीं तब तक ये चीज थोड़ा सा जल्दी सेट नहीं होती। देखो माइनस वन इंटू बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ किसका, डेल्टा। ठीक है, बाई टू ए, तो टू ए कैसे बनाएंगे हम, मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे यहाँ से, और टू ए, ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने सिंपल एक रूट बना लिया, जैसा कि मुझे बताया था कि अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इक्वल टू जीरो होगा, तो हमेशा अगर पॉजिटिव के दो रूट मिलेंगे, या जीरो आएगा तो एक रूट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक रूट बना लिया है, सेट कर लिया है। अब देखो दूसरा रूट मैं कैसे बनाऊंगा, सी, दूसरा रूट में क्या बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से माइनस बी, माइनस का बस सेम रहेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन आ जाएगा। तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा पूरा चीज, क्योंकि ये चीज इतनी जल्दी सेट नहीं होती है। तो मैं यहाँ से लूंगा मल्टीप्लीकेशन को सबसे पहले, माइनस वन इंटू बी माइनस बी। ओके, और उसके बाद मुझे क्या लेना, माइनस का साइन। ठीक है, तो इसको माइनस वन इंटू बी, ठीक है, माइनस वन इंटू बी माइनस बी, माइनस का क्या, बच्चों ध्यान देना, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, माइनस वन इंटू बी माइनस का क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा ऑफ टू ए, नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन टू ए। तो अपॉन का साइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखना हम कितना इजीली यहाँ से अपने जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, -1 ओके इंटू बी। आप देखना सारे कमांड देखना, जो मैं इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ मैंने विकीपीडिया से लिया है, केवल फॉर्मूला मैं सेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस यही सॉल्व कर सकते हो। जो चीज आप मतलब आपको नहीं समझ में आ सकते, गेम के थ्रू उसको सीख सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, और यहाँ से क्या है बाई 2a, तो यहाँ से मैं इसको 2 इंटू ए। ओके ठीक है, तो यहाँ तक हमने सेट कर लिया है इसको। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, प्लीज फ्रेंड्स अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे पे एक कमांड और इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता सकता है, अथर्व या मतलब मनीष, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताए इस पूरे कमांड में। जी सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया यहाँ तक। एनीवन? नो सर। ओके ठीक है, अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। नो देखो सर। ओके ठीक है, अब देखो एक कमांड है, देखो अगर क्या है कि हमें x1 और x2 रूट्स तुरंत चाहिए, मीन्स क्या है कि ऐसा नहीं हो कि एक रूट सभी मिल रहा है एक रूट मुझे बाद में दे, ऐसा नहीं, कि हम चाहते हैं कि हमारा रूट क्या है कि तुरंत मुझे सारा कुछ मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या मिले, देखो कभी भी जैसा अगर 3rd डिग्री भी बनाओगे 4th डिग्री बनाओगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट रखना है। बस आपको क्या करना है कि अगर आपको कभी भी एक चीज कमांड क्या है ज्वाइन, एक ज्वाइन कमांड यूज होता है। ठीक है, तो ज्वाइन कमांड कैसे यूज करना है तो वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ज्वाइन कमांड कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ज्वाइन कमांड क्या होता है, कभी भी अगर आपको कोई भी वैल्यू सेट करनी है साथ साथ, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, यहाँ से देखो ये ज्वाइन कमांड। तो ये जैसे कि हम ये भी इंपॉर्टेंट कमांड है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, से, ये मुझे ये बताएगा ना, तो से, ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, फिर मैं इसमें ज्वाइन कमांड यूज करूँ तो कैसे ज्वाइन यूज कर रहा हूँ ये देखो, ये सीखना। ठीक है, फिर ज्वाइन। ओके, ज्वाइन किसको चाह रहा हूँ, द रूट्स ऑफ x1 इज, यानी कि मैं x1 के रूट्स को चाह रहा हूँ, यानी कि जो मुझे x1 के रूट चाहिए। ज्वाइन कमांड इसीलिए यूज होता है कि दोनों की वैल्यू मुझे साइमल्टेनियसली एक साथ मिले। ठीक है, तो याद रखना ज्वाइन कमांड हमें तभी यूज करना है जब मुझे किसी चीज की वैल्यू अगर मुझे मतलब साइमल्टेनियसली चाहिए, तो हम उसको यूज करेंगे। द रूट्स ऑफ x1 इज क्या रहेंगे, जो हमने वैल्यू सेट करी है x1, तो मैं यहाँ से ये कर लूंगा। फिर मैं यहाँ से जाऊंगा ऑपरेटर्स में, फिर से मैं ज्वाइन यूज करूंगा कमांड, और द रूट्स ऑफ x2 इज x2, यानी कि जो हमारे रूट्स रहेंगे x2 के, वो किसके रहेंगे, x2 के, जो मुझे वैल्यू मैंने सेट करी है। तब जब मेरी क्या है डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, नहीं तो एल्स क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया है, अगर क्या है डेल्टा की वैल्यू बची क्या है नेगेटिव, उसमें क्या होंगे, देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली क्या लिख दूंगा, लुक्स में जाके से का कमांड उठाऊंगा और लिख दूंगा देयर आर नो रियल रूट्स, क्योंकि अब क्या है मेरा केवल निगेटिव बचा, इन दोनों कंडीशन के बाद मेरे पास निगेटिव बचा केवल। ठीक है, तो हमने इस गेम को पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पूरा सॉल्व करा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। तो बताओ कोई वैल्यू बताओ जल्दी से कि मेरी डेल्टा की पहले पॉजिटिव वैल्यू आए, कोई मुझे सेट करके बताए जल्दी से कि मैं डेल्टा की वैल्यू क्या लूँ जिससे मेरा डेल्टा पॉजिटिव आ जाए। तो कोई भी मुझे एक बच्चा कोई भी जो जितने बच्चों में से एक बच्चे मुझे वैल्यू बताए कि जिससे कि मेरे डेल्टा की पॉजिटिव वैल्यू आए, उसके बाद मैं दो रूट्स फाइंड यहाँ पे करना चाहता हूँ। बताओ जल्दी से, एनीवन? सर 2। 2, एक की वैल्यू 2 लिख दी, बी की? बी की वैल्यू बताओ जल्दी से। 5। 5, ठीक है। सी की वैल्यू बताओ। 3। ठीक, देखो डेल्टा की वैल्यू क्या है 1, मैं क्या मिले, दो रूट्स मिल रहे हैं, तो आपने सॉल्व करा था 1 ही वैल्यू आ रही थी। आप सॉल्व करो,
कितना आ रहा है, बी स्क्वायर 25 माइनस का 4, हाँ 24 आ जाएगा, 25 माइनस 24, तो 1 वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो देखो तुम्हारे आप लोगों के सामने है, देखो x1 वैल्यू क्या आ रही है -1 और x2 की वैल्यू -1.5। ओके, बिल्कुल एक्यूरेट है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो बी स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस का 4 3 12, 12 2 24, 25 माइनस 24, डेल्टा की वैल्यू क्या आई +1। हमें दो रूट्स मिलने हैं, द रूट्स ऑफ x1 इज -1 एंड द रूट्स ऑफ x2 इज -1.5। तो देखो आप इजीली देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स तो एक बहुत टफ होते हैं निकालना, तो आप सिंपल गेम्स के थ्रू आप अपने मतलब किसी भी जो आपके क्लास 8 9 में से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है तो आप उनको सिखा सकते हो इस गेम के थ्रू। आप कोई मुझे एक वैल्यू होता है जिसमें जीरो आ रही वैल्यू बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी बताए मुझे कि डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए यहाँ पे, जल्दी बताइए कोई भी एक बच्चा। एनीवन प्लीज टेल मी कि डेल्टा की वैल्यू मुझे 0 बनानी है। तो बी आपके पास सामने फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको सेट कर लो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो जल्दी मुझे बताओ, फिर हम इसको आगे फिर करते हैं। कोई बता रहा है कि मैं अपने हिसाब से सेट करूं, फिर जल्दी बताइए मुझे। एनीवन, हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 सेट करना है, तो आप मुझे वैल्यू बताओ बी स्क्वायर माइनस यानी कि एबीसी की वैल्यू ऐसे सेट करो कि ये 0 हो जाए। सर A1 A1 B4 B4 and C C4 C4। 4 ओके, yes sir देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो x1 क्या है, हमें एक ही रूट मिल रहा है, यानी कि दोनों एक ही रूट हो रहे हैं। जैसे कि मुझे यहाँ बताया है कि अगर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी तो एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है x1 x2, मैंने यहाँ पे दोनों रूट्स लिए तो इसलिए, लेकिन वैल्यू क्या है एक ही रूट आ रहा है। यानी जब आप रूट उसका ग्राफ बनाओगे तो वो एक ही पॉइंट पे हमारा क्या है एक ही रूट्स मिलेंगे, क्या -2। तो आपका जो ग्राफ बनेगा तो इस साइड -2 इस साइड होता है, तो इस साइड आपका पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब मैं एक निगेटिव वैल्यू लेता हूँ, तो इसके लिए मैं 2, ठीक है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है माइनस आ गई, तो क्या हुआ देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो देखो एक चीज ये है कि जैसे ही मैं मतलब प्रेस कर रहा हूँ तभी इस चीज को क्या करना है कि मतलब जब देखो 0 बनाना है। देखो अभी क्या है कि अभी सारी वैल्यू आ रही है, जब तक मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ उसके वेरिएबल्स जाओ, तो फिर से क्या कर दो सेट कर दो सभी को कि इनिशियल में क्या सब सेट हो जाए किस पे, जितने भी आपको एबीसी को सेट करना है। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आप उसको सेट कर सकते हो किसमें 0 में। तो क्या होगा जैसे ही यहाँ पे रियल पर सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये बताओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे मैंने सॉल्व कर दिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एक गेम के थ्रू। क्या कभी सोचा था आपने कि हम गेम के थ्रू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कभी सॉल्व कर सकते हैं? क्या कभी आपके माइंड में ऐसा कुछ आया था कि हम एक गेम के थ्रू भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो स्क्रैच का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके लिए लॉन्च करा गया प्लेनेट कोड को, इसको प्लीज सभी लोग कंप्लीट कर देना। ठीक है, कुछ नॉर्मल स्मॉल से गेम बनाना सीखना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बहुत मुझे बिग गेम दो, कुछ स्मॉल से गेम आप बनाना सीखना। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में किसको इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्ट 2 को पढ़ेंगे, जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा मैं उसमें आपको इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्ट 2 को सिखाएंगे। जैसे हमने मारियो खेला है और कैंडी क्रश खेला है और सबवे सर्फ टेम्पल रन, वो सब हम कंस्ट्रक्ट 2 में बनाना सीखेंगे। तो धीरे धीरे आपको देखो जब तक आप स्क्रैच नहीं सीखोगे आपको वो चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है, इसी ये पूरा कोर्स है ये इंटर रिलेटेड है। अगर आपने स्क्रैच सीख लिया तो कंस्ट्रक्ट तो बहुत इजीली समझ में आएगा, नहीं तो आपको जो कंस्ट्रक्ट 2 इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज सभी लोग जाइएगा प्लीज, इसको कोर्स को आप मतलब आपका 1 वीक्स है तो आप अपने आराम से 1 वीक्स में इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो आप किसी कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में अब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो किसी भी चीज में। एनीवन? नो सर। ओके, तो आई थिंक सभी को मैंने कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, अब गेम को सेव कैसे करना है, देखो जब हमने गेम बनाना है किसको हमेशा गेम को अपना नाम जरूर देना, उसके बाद फाइल में जाना और सेव टू योर कंप्यूटर कर देना। तो आपके गेम की जो फाइल है देखो quanticquation.sv3 फाइल सेव हो गई। ठीक है, और इसी को क्या करना है हमें लोड करना है। तो देखो मैं लोड इसी करता हूँ सेम, देखो मैंने डाउनलोड से मेरे हैं।
ठीक है, cortication.sb3, ओके, और वो सीधे फिर से वहीं से गेम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, मैंने इसलिए आपको बताई कि ये सब चीजें इसमें कुछ अप्लाइड कोड में नहीं थी, तो मैंने आपको आज गाइडेंस कर दिया है। कुछ आप लोग अपनी तरफ से भी कुछ उसमें गेम्स को बना दो। गेम डेवलपिंग इज जर्नी, जो गेम डेवलपर बन गया वो 12th के बाद ये समझ लो उसके पास मतलब इतना ज्यादा मतलब वर्क होगा कि मतलब उसको मतलब गेम डेवलपिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है आने वाले समय में, विश्वास मानो। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है और कोई ना कोई दिन भर में 1 घंटा मिनिमम तो स्पेंड करता ही है गेम में। ठीक है, तो आप भी अपने गेम कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट निकाल सको कि मतलब बहुत अच्छा, जैसे कि मतलब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गेम बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हो। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे आप पूछ लेना। ठीक है, मेरी आप नॉर्मल जो है ग्रुप हम मैं उसमें जुड़ा हूँ आपके एयरटेल क्लास में, तो कोई भी बच्चा मुझसे कुछ भी पूछ सकता है स्क्रैच के रिगार्डिंग। ओके, सो मैं इस क्लास को फिर यहीं पे एंड करूँ। शिवम सर यस का सर। हम इस क्लास को एंड ठीक है कर। सर, आप एंड ओके, कीजिए। अच्छा, जो इस सेशन की रिकॉर्डिंग है सर, मुझे मेरे हाँ पास। सर, दोनों सेशन की, कल हाँ, की भी रिकॉर्डिंग है, आज की भी रिकॉर्डिंग है, दोनों मैं इकट्ठे सेंड कर दूंगा आपको। ठीक ठीक है, है, आप सेंड कर देना मेरे पास, फिर मैं बिल्कुल सर, अपलोड करके उसको बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा और इनको दिखाऊंगा कि 7th क्लास के बच्चे ने इतने अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हैं। बिल्कुल दिखाया बिल्कुल, 7th 8th 9th के बच्चों ने इतना अच्छा बहुत रिस्पॉन्स करा है। इतना अच्छे गेम्स बनाए हैं। ठीक है, इनको हम्म, शेयर करूंगा लिंक, वो देखेंगे, अपना देख लेंगे कैसा लगता है इन लोग ठीक है, को। और ओके रजिस्टर, सर, बेटा आप लोग सभी लोग रजिस्टर कर लीजिएगा उस पर। ठीक है, मैं ठीक है, ये। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, प्लीज सभी लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस सेशन को सर एंड करता हूँ यहीं पे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके, मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू। चलिए, बाय। थैंक यू।